हेलो दोस्तों, गुप्ता मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, हम लोग एलसीएम एचसीएफ में कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे एक नंबर क्वेश्चन देखिए, एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कुछ कह रहा है। रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, दो संख्याओं का योगफल 30 है तथा उनका एलसीएम 25 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योगफल दिया 30, कोई भी दो संख्या ले लीजिए, लेकिन जोड़ने पर 30 आना चाहिए और उनका एलसीएम लसाअ निकालने पर 25 आना चाहिए। तो पूछ रहा बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए, यहां डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका आपको बताते हैं, डायरेक्ट कैसे सोचिएगा। देखिए, कोई भी दो संख्या ले लीजिए, ऐसा संख्या लेना है कि जोड़ने पर 30 आना चाहिए। जैसे देखिए एक बताते हैं, जैसे ले लेते हैं 25 और 5, तो 25 और 5 30 हो गया। 25 प्लस 5 योगफल, दो संख्या, मान लो एगो संख्या 25 ले लिए और दूसरा संख्या 5 ले लिए, तो दोनों को जोड़िए तो 25 गो 5 गो 30 गो, लेकिन इसका एलसीएम 25 आना चाहिए। देखिए 25 का 5 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे लसाअ, तो क्या होगा 25 आएगा। जैसे देखिए यहां निकाल रहे हैं, 5 से लगाइए 5 25, 5 1 5, एलसीएम क्या आ गया 25 आ गया। तो देखिए क्या क्या दो संख्या लिए, एगो 25 एगो 5, तो दोनों को जोड़ कर देखिए तो 25 गो 5 गो 30 गो सही है। एलसीएम 25 का और 5 का 25 आ गया, तो ये भी आ गया सही है। तो अब आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 5 में 25 में, तो बड़ा कौन है 25 है। तो आपका बड़ी संख्या क्या हो गया 25 हो गया आपका आंसर। कहीं भी शॉर्टकट तरीका से चल रहा है, जिससे 25 5 30, 25 का 5 का एलसीएम निकालना है संख्या का, तो 25 आ गया तो सही है। तो बड़ी संख्या पूछ रहा था, दोनों में बड़ा कौन है 25, तो आपका आंसर हो जाएगा 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि एक वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6 7 8 6 7 8 9 12 लिखते चल रहा है, 6 7 8 9 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, पहला में बचा 2, दूसरा में 3, तीसरा में 4 5 8 बचता है, तो x का 150% ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, समझिए फिर से, 6 7 8 9 12 से भाग देने पर पहला में शेष बचा 2, दूसरा में 3, तीसरा में 4, चौथा में 5 और पांचवा में 8। सबको बारी बारी से घटाइएगा। पहले इसका नियम कहता है कि पहले घटाइए बारी बारी से। 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 8 में 4 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 8 गया 4। और छोटी संख्या में किसका एलसीएम निकालेंगे, जो संख्या दिया रहेगा। तो संख्या यहां जो ऊपर में रहता है वही आपका संख्या है। तो संख्या यहां क्या क्या है देख लीजिए, 6 7 8 9 12 का हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे और इसको जोड़ते हैं कि घटाते हैं, तो घटा देते हैं। तो सबसे पहले 6 7 8 9 12 का एलसीएम निकालेंगे। इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 504, 504, और इसको भी क्या करते हैं घटा देते हैं, तो 504 में से घटा दीजिए तो आपका हो गया आंसर कितना 500। यहां तक पूछता तो 500। फिर से देखिए, सबको पहले घटाना है, छोटी संख्या में लसाअ, तो ऊपर वाले का लसाअ निकाल दीजिए
और जो घटाने के बाद आएगा उसको भी घटा देना। जब हमेशा कहता शेष हमेशा इतना बजे तब जोड़ते, लेकिन इस टाइप से जब मिलेगा तो घटाना है। घटा दिए 500, 4 में से 4 यानी 500। अब कह रहा है जो x का मान जो आया, तो x का मान यहाँ 500 आ गया। x का 150% ज्ञात कीजिए। x का मतलब गुना, 150%, परसेंट का मतलब बट्टा में 100। कहीं भी परसेंट दिया रहे तो बट्टा में 100, परसेंट का मतलब बट्टा में 100। संख्या 500 का मतलब गुना, 150% कह रहा था क्वेश्चन में, तो 150 बट्टा 100। 2 से 2 जीरो काट दीजिए, गुना कीजिए, 15 बचे 75, जीरो का जीरो, आपका आंसर हो गया 750। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। 29 से बड़ी दो संख्याओं जिसका एचसीएफ 29 तथा एलसीएम 41 और 47 है, तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी इसका सम पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले जो भी दिया यहां लिखते हैं। एचसीएफ दे दिया 29, एलसीएम दे दिया 41 और 47, और इसका योग पूछ रहा है, इसका आपका सम पूछ रहा है, इसका जो हुआ योगफल क्या होगा इसका। एचसीएफ दिया 29, एलसीएम 41 और 47, इसका योग पूछ रहा है क्या होगा संख्या का योगफल। सबसे पहले जब संख्या मालूम है, यहां नहीं मालूम है, तो कल के वीडियो में बताए थे किसको संख्या मानिएगा, तो जो एचसीएफ दिया रहेगा उसी को संख्या मानते हैं। एलसीएम एचसीएफ में कहीं भी जब संख्या नहीं दिया रहे तो हमेशा किसको संख्या मानना है, एचसीएफ को मानना है। पहली संख्या मान लीजिए 29x और दूसरी संख्या मान लीजिए 29y। 29a लिखे चाहे 29b लिखे, चाहे x लिखे चाहे y लिखे, कोई भी संख्या दो ले लीजिए। अब किसको हमेशा मानना है, जो एचसीएफ दिया रहेगा उसी को। तो एचसीएफ 29 है, तो पहली संख्या 29, दूसरी संख्या 29y। पहली संख्या 29x, दूसरी संख्या 29y। अब इसका यहां देखना है, एलसीएम दिया, 4 टाइप से क्वेश्चन आता है यहां। जैसे एलसीएम दे दिया, कहीं पूछेगा योग दे देगा, कहीं दे देगा गुणनफल दे देगा, कहीं दे देगा अंतर। तरीका सबका सेम है कि पहले किसको संख्या मानना, एचसीएफ को। अब यहां देख लीजिए एलसीएम दिया लसा, तो इसका पहले लसा निकालिए। 29 का लसा तो 29, XY का लसा XY, अब बराबर जो लसा दिया रख दीजिए 41 और 47। 29 का लसा 29, XY का लसा XY, और लसा के बराबर जो दिया उसको रख दीजिए 41 और 47। पूरा पूरा कटा दीजिए, 143 मरतबे में पूरा पूरा कट जाएगा। जब भाग दीजिएगा 29 से 41 और 47, 143 मरतबे में पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ x गुने y बचा। अब इसको 143 को 2 पार्ट में तोड़ना, और ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 143 आ जाए। जैसे 11 गुने 13 या 13 गुने 11 भी लिख सकते हैं, गुना करके चेक कर लीजिए। जैसे 3 इकाई 3, 3 1 4, 1 का 1 आ गया। तो x के सामने देखिए 11, y के सामने 13, तो x का मान 11, y का मान 13। 13 गुने 11 चाहे 11 गुने 13 कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान 11 आ गया, y का मान 13। अब संख्या सबसे पहले यहां देखिए क्या है, एक संख्या 29x, तो 29x, तो x का मान 11, तो 11 रख दीजिए। अब देखिए आपको सिखाए थे 11 से गुना करने का नियम, देखिए फिर बताते हैं। किसी भी अंक में जब 11 से गुना करने के लिए है तो शॉर्टकट तरीका सीख लीजिए। 9 का 9, पहले जो अंक रहेगा उसको रख दीजिएगा, और दूसरा स्टेप का कहता है कि दोनों के जोड़ देना है। 9 गो 2 गो 11 के 1, हासिल 1 ले लेना, और 2 1 3।
300 क्या मिला 19। फिर से देखिए 9 का 9 और 9 और 2 11, तो 11 का एक हासिल रख लेना है और 2 गो एगो 3 गो। इधर आइए 29 गुने y, तो y का मान 13। अब इसको गुना करते हैं, 9 तीका 27 हासिल 2, 3 दूना 6 और 9 एक 9, 9 6 15, 15 2 17 हासिल 1, 2 एक 2 3, 300 कितना आ गया 377 आ गया। अब कहीं पूछता है बड़ी संख्या, तो दोनों में जो बड़ा रहेगा आंसर लिख दीजिएगा 377। अगर पूछता छोटी संख्या तो 319। लेकिन आपसे पूछ रहा है इसका योगफल, योग यानी सम पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए 319 और प्लस 377 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 9 7 16 हासिल 1, 7 1 8 1 9, 3 3 6। आपका आंसर हो गया जी 696। फिर से देखिए एचसीएफ 29, एलसीएम 41 और 47, योगफल पूछ रहा है। किसको संख्या मानना, मासा को। पहली संख्या 29, दूसरी संख्या 29y। 29x 29y का लसा ले लीजिए, तो 29xy लसा के बराबर, पूरा पूरा 143 कट गया। x गुना y दो पार्ट में तोड़ देना, 11 गुना 13। x का मान 11, y का 13। मान बैठा दिए 319, मान बैठा 300, दोनों का एक फल 696। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है समझिए। एक कमरा है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए एक कमरा की लंबाई दे दिया यानी एल, लंबाई ये लिख दीजिए। एक कमरा का लंबाई 15 मीटर, पहले समझिए 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर है, और इसका चौड़ाई दिया 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स लगेगा। देखिए सबसे पहले लंबाई पे चर्चा कीजिए, इसको सजाते हैं। पहले लंबाई दे दिया 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो एगो मीटर में एगो सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर कै सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो सब कुछ सेंटीमीटर में बदल दीजिए। एक में पहले कन्वर्ट करके तब बनाते हैं। तो 15 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर 1500 सेंटीमीटर। आई तो 17 सेंटीमीटर है, जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 1517। तो आपका यहां से लंबाई क्या निकल गया 1517 सेंटीमीटर। अब निकालिए आप लोग चौड़ाई, तो चौड़ाई को समझिए। चौड़ाई जो आपका दिया हुआ है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर बराबर 900 सेंटीमीटर, और 2 जोड़ दीजिए तो 900 कितना हो गया 2 आ गया। तो आपका चौड़ाई निकल गया कितना 902 सेंटीमीटर। अब आइए क्वेश्चन पे, लंबाई 1517, चौड़ाई 902। अब आइए क्वेश्चन पे कह रहा है एक कमरा, लंबाई, अब इधर वाला पार्ट चौड़ाई, लंबाई वाला इधर वाला पार्ट होता है, इधर वाला पार्ट चौड़ाई होता है। कह रहा है छत का जो निचला भाग है उसमें कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेगा। देखिए कहीं भी इस टाइप से जब क्वेश्चन पूछे तो कैसे बनाना है, एग्जाम में आ जाता है बार बार। सबसे पहले संख्या कैसे निकालेंगे इस पे ध्यान देना, इसका टाइलों की संख्या। तो आयत के क्षेत्रफल में, तो आयत के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल से भाग देंगे, आपका संख्या निकल जाएगा। जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, जैसे लंबाई कितना दिया 1517, चौड़ाई कितना दिया 902। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, टाइल्स किसके रूप में लग रहा है तो वर्ग के रूप में। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या भुजा स्क्वायर, तो भुजा सबसे पहले मालूम है नहीं मालूम है। तो अब भुजा कैसे निकालेंगे इसको समझना है। लंबाई चौड़ाई जो दिया रहेगा इसका एचसीएफ निकालिएगा, जो आपका एचसीएफ आएगा वही आपका भुजा का काम करेगा। तो 1517
और 902 का जब मसा निकालिएगा तो आपका 41 आएगा। फिर से देखिए, लंबाई दिया, चौड़ाई दिया, इससे सबसे पहले क्या निकालना, मसा निकालना। मसा निकालिएगा कितना आएगा, 41। यही आपका भुजा का काम करेगा, पत्थर का। अब संख्या पूछ रहा तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, किससे भाग देना, वर्ग के क्षेत्रफल से। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या, भुजा स्क्वायर, यानी 41 गुने 41। भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा दो बार, भुजा गुने भुजा, यानी 41 गुने 41। अब इसको कटाते हैं, ये पूरा पूरा कै मर्तबा में कट जाएगा, 37 मर्तबा में कट जाएगा। ये पूरा पूरा कै मर्तबा में कट जाएगा, 22 मर्तबा में। जैसे 41 दूना 82, 41 दूना 82। अब गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 2 सते 7 दूना 14 हासिल 1, 3 दूना 6 और 7 दूना 14, 14 6 20, 20 1 21 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 व 2 8। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है, यदि दो पूर्ण समांकों का अनुपात x अनुपात y है। देखिए दो गो संख्या दे दिया, एगो x और एगो y के अनुपात में, तथा इसका HCF z है। HCF क्या दिया, z। तो कह रहा है इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले देखिए HCF दिया z और दो संख्या किसके किसके रूप में है, x अनुपात y के रूप में। जैसे पहले एक एग्जांपल देखिए, यहां HCF मान लीजिए दे दिया 5 और दो संख्या दे दिया 2:3। अब संख्या निकालिए। तो संख्या निकालने का शॉर्टकट तरीका आपको बता चुके हैं वीडियो में। यहां देखिए 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। क्या कीजिएगा, कहीं भी जब HCF दिया रहे, अनुपात में संख्या दिया रहे, तो डायरेक्ट गुना कर देना। क्या कर देना है, गुना कर देना। जैसे 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। जैसे मान लीजिए HCF दे देता है 7 और 2:3 कर देता है, तो गुना कर देना डायरेक्ट संख्या निकालते समय रेशियो में। 7 दूना 14, 7 का 21, एगो 14 आंसर हो गया, एगो 21 हो गया। आइए क्वेश्चन पे आइए। करा दो संख्या जिसका अनुपात दिया x अनुपात y और इसका HCF दिया z। पहले संख्या कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट गुना करेंगे, x गुने z x z, इधर गुना कीजिए y गुने z y z। डायरेक्ट जब HCF दिया रेशियो में संख्या डायरेक्ट गुना करना, x गुने z x z, y गुने z y z। अब अगर संख्या पूछता तो एगो संख्या x z आ गया, एगो संख्या y z आ गया। लेकिन आपसे पूछ रहा है यहां लसा एलसीएम, तो x z y z का एलसीएम क्या होगा। तो x कॉमन रहे उसको भी, नहीं रहे उसको भी, सबको लेते हैं एलसीएम में। तो x का x हो गया, y का y हो गया, z का z हो गया। यही आपका एलसीएम होगा। कहीं भी जब HCF दिया रहा है रेशियो में संख्या डायरेक्ट गुना xz yz। एलसीएम पूछ रहा है xz का yz का, जो संख्या का। तो x एलसीएम कैसे निकालते हैं बताए थे आपको, कॉमन रहे उसको भी, नहीं रहे सबको लेना। तो x का x, y का y, z का, यही आपका एलसीएम हो गया, आंसर आ गया। इतना ही रहने देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।